जो हमने स्ट्रैटेजी नहीं मुझे मिली थी उसको मैंने बताया था कि मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद आप मतलब आप 1 हफ्ते वॉच करिए, क्या रिज़ल्ट आता है बताता हूँ, ठीक है? तो मंडे के दिन सिर्फ़ मंडे के दिन प्रॉफ़िट हुआ है, बाकी 4 दिन लॉस हुआ है और मंडे के दिन प्रॉफ़िट हुआ था, उसमें भी डबल एंट्री ली थी, इसकी वज़ह से प्रॉफ़िट शायद होगा ज़्यादा, ठीक है? मतलब 2800 समथिंग प्रॉफ़िट था, लेकिन डबल एंट्री ली थी, उसके बाद अगले दिन 500 लॉस, उसके अगले बाद में 1500 लॉस, फिर से 1500 लॉस, फिर 1000 ऐसे लॉस हुआ। तो ये पूरा ये प्रॉफ़िट चला गया, ट्रायल में चला गया। तो क्या प्रॉब्लम थी कि जब आप समझो उस स्ट्रैटेजी पे ऊपर एंट्री करते हैं, तो क्या होता है कि अभी समझो आज एक्सपायरी थी फिर निफ्टी, तो फिर निफ्टी का चार्ट लेंगे, तो यहाँ पे समझो डीप इन द मनी जाते हैं हम, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो ऐसा सिंबल आता है, ऐसा डॉट वाला, हाई बिड ऑफर स्प्रेड, तो ये अगर वॉच लिस्ट पे लेंगे, तो यहाँ पे जो प्राइस चल रही है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है 1000, ठीक है? यहाँ पे दिखा रहा है 1000, तो हम जब स्ट्रैटेजी बनाते बिल्डर में, ठीक है? वहाँ पे वो 1000 लेता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे अभी देखो फिर निफ्टी में ये लेवल कौन सी थी 550, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 1000 दिखा रहा है, ओके? तो ये 1000 के हिसाब से लेगा, लेकिन जब एक्चुअल में रियल में जो ट्रेडिंग हो रही है ना, ये यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ पे कितने पे चल रहा है देखो रेट, ये बिड और आस्क, मतलब सामने वाला यहाँ पे बेचने वाला है कि वो बेचना चाहता है 1840 को, और लेने वाला जो है उसे लेना है 912, ठीक है? तो कोई तो मैचिंग ही नहीं हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे अलग ही प्राइस दिखा रहा है, मतलब हम जब जो वो जीरो लॉस दिखा रहा था ना, वो इसके हिसाब से दिखा रहा था, और रियल में जब ऑर्डर डालेंगे तो वो 1000 पे मिलता ही नहीं था। अगर आप लिमिट पे डालोगे ना, फिर ये ऑर्डर पेंडिंग में ही रहती थी 1-2 घंटे, अगर ये उस प्राइस पे अगर इनका मैच नहीं हुआ, तो वो मिलता ही नहीं था, ठीक है? फिर भी मैंने क्या किया कि जाने दो, ये नहीं ले जाने हमें 912 जो है, तो मैं क्या करता था 915 पे बाय करता था, तो वो हिट हो जाता, लेकिन बाय मिलता था या सेल भी मिलता था, ठीक है? तो उस वो जब किया एग्ज़ीक्यूट, तो एग्ज़ीक्यूट करने के बाद वो हम जब स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाएँगे, ठीक है? तो वहाँ पे लॉस जो ज़ीरो लॉस पहले दिखा था बिल्डर में, बाद में वो दिखा रहा है 2000, 3000 ऐसे दिखा रहा था। और जैसे आज का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? ज़ीरो लॉस का क्या हुआ, समझो हम 12 बजे करते हैं ना, ओके। तो क्या करना था कि हमें ये बाय करना था, समझो 80 का बाय किया, 83 का बाय किया और सेल करके उसे एडजस्ट करना था, ठीक है? अभी यहाँ पे मैक्सिमम लॉस देखो 1600 दिखा रहा है, ओके, ये देखो इस लेवल पे, तो इस लेवल पे देखो ज़ीरो लॉस दिखा रहा है, ठीक है? और 24,250, प्रॉब्लम पता चलनी चाहिए, उसके बाद आप बाद में सेम मिस्टेक हमें नहीं करना है, ओके? ये लेवल है, जिसकी वजह से हमें ज़ीरो लॉस दिखा रहा था। अभी यहाँ पे देखो प्राइस क्या चल रही है 707, इसके अंदर जाएँगे, तो यहाँ पे देखिए अलग ही चल रहे हैं। मतलब इसके हिसाब से हमें ज़ीरो लॉस दिखा रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है भाव, कि एक बेचने वाला हम अगर सेल करना है, तो हमें बायर कितना का चाहिए?
700 का बायर चाहिए, 707 का, तो वो 0 लॉस होगा। लेकिन बायर यहाँ पे है 670, तो 37 पॉइंट का गैप है, ठीक है? तो 37 का गैप है, हम अगर यहाँ पे रेट डालते हैं कि मुझे चाहिए 680 पे सेल, तो वो पेंडिंग में ऑर्डर रहेगा और 10-15 मिनट में वो एग्ज़िट होगा, और एग्ज़िट होने के बाद भी वो जो 20-30 रुपीज़ का गैप है, उसकी वजह से लॉस मैक्सिमम क्या दिखा सकता है, 1500 समथिंग दिखा सकता है। तो वो दिखा रहा था, उसकी वजह से मुझे लॉस जो हुआ, उतना ही हुआ, 1500 ही लॉस मुझे हर ट्रेड में हुआ लास्ट वीक, ठीक है? तो वो वर्क नहीं हो रहा था, जैसे हमें चाहिए था, नहीं हो रहा था, तो इसलिए वजह से मैंने वो उसी दिन मुझे नया कुछ तो मतलब मैंने बैक टेस्टिंग किया, तो उस दिन क्या चला फिर? तो फिर निफ्टी का देखो लास्ट वीक का करते हैं, क्या हुआ वो स्ट्रैटेजी क्या है कि साइडवेज मार्केट चाहिए, और वो लास्ट वीक पूरा साइडवेज था, ठीक है? उसके अगले हफ्ते पूरा ट्रेंडिंग मार्केट था, तो उस ट्रेंडिंग में वो चली है। अभी आज का जो है 12 बजे, उसमें भी समझो हम डीप इन द मनी नहीं जाते, उतना अंदर नहीं जाते, हम सिर्फ 80 का बाय करते हैं, 80 का ये करते हैं, और अंदर का सिर्फ 200 का सेल करते हैं, 200 का ये करते हैं। तो देखो मैक्सिमम लॉस कितना दिखा रहा है यहाँ पे, अगर समझो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं दोनों साइड, कॉल 80 का लेते हैं, पुट 80 का लेते हैं, तो 1600 दिखा रहा है, लेकिन सेलिंग की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमारा लॉस 300, 400, 500 मतलब कम होता है। तो अगर ये करते हैं तो क्या होता है कि रेंज मिलती है हमें कि 23,450, यहाँ पे ब्रेक इवन पे हम निकलेंगे। तो ट्रेंडिंग में अलग स्ट्रैटेजी है, साइडवेज में अलग करना है। फिर निफ्टी में रेंज कितनी मिली 12 बजे हमें, 12 बजे यहाँ पे, ठीक है? इस कैंडल पे हमें रेंज मिली है 23,450, ये, और अपसाइड रेंज मिली है 23,650। देखो ये रेंज मिली, कब मिली? 12 बजे, मतलब 12 बजे के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, तब हमें जीरो लॉस है, और यहाँ पे क्लोज हुआ तब जीरो लॉस है। सिर्फ बीच में नहीं रहना चाहिए, और वो क्या किया है, रह गया है। तो आज भी वो स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है, और लॉस कितना हो जाता है, मैक्सिमम लॉस जो दिखा रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम लॉस कितना दिखा रहा है, 1200, तो इतना लॉस हो जाता। देखो देखो एंड ऑफ द डे क्या हुआ है, एंड ऑफ द डे उतना लॉस हो रहा है, मतलब फिक्स लॉस हुआ, इससे ज़्यादा नहीं होगा हम, क्योंकि अभी ये ऑर्डर मिलेगा आपको बास्केट में, डायरेक्ट डालेंगे 12 बजे, ये ऑर्डर आपका डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं आता है, मार्केट प्राइस पे सीधा आपको ये हो जाएगा। सिर्फ क्या है कि हमें इतना एनालिसिस चाहिए कि आज मूवमेंट होने वाली है तगड़ी, एक तो अप साइड होगी या डाउन साइड, तब ये स्ट्रैटेजी चलेगी, ठीक है? तो तभी आप कर सकते हैं 12 बजे, 12 बजे लॉस कम आएगा। अगर आप सुबह ही करेंगे तो लॉस देखो सुबह कितना आता है, ठीक है? सुबह अगर स्टार्ट ऑफ द डे करेंगे 9:20 पे, 9:20 पे हम अगर 90 का बाय करते हैं, ये बाय करते हैं, 260 का समझो सेल करते हैं, यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी कम लॉस दिखा रहा है, कोई बात नहीं, आकर रसो। एंड ऑफ द डे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इसमें, क्योंकि इसकी रेंज देखो जी आई थी ना, सुबह रेंज क्या आई थी, 23,545, 22,545 यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट इसने यहाँ पे आया मार्केट, तो वो प्रॉफिट में ही पोजीशन क्लोज हुई है, समझे? मतलब जो रेंज आई थी ना, उस रेंज को उसने ब्रेक किया था,
फिर निफ्टी 578 यहाँ पे अलग ही प्राइस चल रहा है लेकिन सॉरी यहाँ पे देखो 578 दिखा रहा है 3:30 बजे ये क्लोज हुआ होगा लेकिन मार्केट 4 बजे तक चालू रहता है आफ्टर मार्केट ठीक है तब ये क्लोजिंग ये यहाँ पे हुई है ठीक है जो ब्रोकर का मार्केट है 3:30 से 4 बजे तक होता है जो पेंडिंग ऑर्डर है वो एडजस्टमेंट करते हैं तब ये 578 पे ये क्लोजिंग हुआ है तो इसकी वजह से वो पोजीशन प्रॉफिट में दिखा रही है लेकिन शायद हम थोड़ा सा रिवर्स लेते हैं तो क्या होगा शायद ये पोजीशन उस टाइम पे थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट होगी ठीक है तो वो जाने देते हैं लेकिन आपको समझ में आया कि वो रेंज होनी चाहिए रेंज को क्रॉस करना चाहिए तो अप साइड या डाउन साइड ठीक है तो ये सिर्फ ट्रेंडिंग में वर्क करेगी ट्रेंडिंग में करना है मार्केट में क्योंकि आपका एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए कि आज मूवमेंट फिर निफ्टी में 500 पॉइंट की हो सकती है ठीक है बैंक निफ्टी में हो सकती है तब ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करो ठीक है साइडवेज हो मार्केट तब आपको क्या करना है कि आज अगर वो स्ट्रैटेजी ये जो है ये स्ट्रैटेजी क्या है कि फ्री जैसी है मतलब बीच में अगर है तब भी हमें लॉस है बाकी अपसाइड जाए या नीचे जाए प्रॉफिट है ठीक है बीच में सिर्फ मार्केट नहीं रहना चाहिए ये लास्ट वीक की स्ट्रैटेजी है तो इसको ही थोड़ा सा आप सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है कि ये फी उल्टा है तो हमें उल्टा वे बनानी है जबकि मार्केट उसी रेंज में है तब हमें प्रॉफिट हो ठीक है और वो रेंज तोड़े तब हमें लॉस होगा ठीक है तो उसको कैसे करना है कि सुबह 9:20 को ठीक है समटाइम 9:20 को करना है समटाइम 10 बजे करना है 9:20 को करो जब आपको पूरा लगे कि यह हफ्ता साइडवेज है ठीक है आज मूवमेंट फर्स्ट कैंडल में मूवमेंट अगर नहीं मिली बहुत ही छोटी कैंडल है ठीक है स्लो मूवमेंट हो रही है तब आप 9:20 करो 9:20 को क्या करना है कि आप एट द मनी सेल करो ठीक है और स्टार्ट ऑफ द डे और इसमें एट द मनी सेल करना है बोथ ठीक है कॉल पुट और ओटीएम आप 5 रुपीज़ के आसपास बाय कर सकते हो अब ये फिर निफ्टी का है हर किसी का अलग है तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम लॉस 3800 है वो भी कब है लॉस जब वो क्रॉस करे ये लेवल तब हमारा लॉस बढ़ेगा ठीक है 20,000 समझ में आ रहा है 23,150 हम्म 23,150 तो ये लेवल देखो कितनी दूर है इतनी दूर है तब हमें बड़ा लॉस होगा 150 ये लेवल आ रही है और दूसरी लेवल आ रही है 22,500 500 ही आ रही है ना ओके तो 500 यहाँ पे है। तो देखो इसने ये लेवल तोड़ी इसलिए हम लॉस में हैं इसमें तो इसमें मैंने आज ये ट्राई किया इसमें मुझे स्टॉप लॉस हुआ है 1000 का मैंने यहाँ पे लॉस बुक किया आज इस स्ट्रैटेजी पे क्योंकि मुझे यहाँ पे की था मैं ठीक है इस कैंडल में सेल किया था होल्ड किया शायद यहाँ पे कहाँ पे मैंने निकला हो जब ये यहाँ पे 500 के नज़दीक आने लगे और इसका दिन का हाई तोड़ा तब मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस उसको लगा के एग्जिट हुआ ठीक है होल्ड कर रहा तो भी मुझे लॉस ही था क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट नीचे आया फिर इतनी मूवमेंट आई कि मुझे मत लगा कि अभी नहीं हो सकता है वो साइडवेज नहीं जा सकता तो उसने लगभग 11:40 तक मूवमेंट दी अच्छी उसके मतलब यहाँ तक ऑप्शन बायर का मार्केट था उसके बाद सेलर नहीं कमाए हैं जिन्होंने इस जोन रेंज में सेलिंग की है ना उन्हें प्रॉफिट हुआ है ठीक है लेकिन हमें कब होगा साइडवेज ये पता नहीं है इसलिए 920 ये ऐसे दिन में करते तो प्रॉफिट हो जाता ठीक है
यहाँ देखो, यहाँ मूवमेंट ही नहीं है। आज ही मूवमेंट आई और आज ही मैंने नई स्ट्रैटेजी अप्लाई करी, आज ही लॉस हुआ। तो वो भी रिग्रेट है, उसको भी जाने दो। लेकिन लास्ट वीक जो साइडवेज था, ठीक है? तो लास्ट वीक साइडवेज था, फिर निफ्टी लास्ट वीक चेक करते हैं और समझो अगर आपको भरोसा नहीं है 920 के बाद, मतलब ऐसे मूवमेंट अगर आने लगे हर दिन, सुबह मूवमेंट ऐसी तगड़े आने लगे, तो आप 10 बजे एनालिसिस करना कि 10 बजे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में मूवमेंट है कि नहीं। तब हमें एक रेंज मिलेगी, तब उसी रेंज में अगर मार्केट चला गया ऐसे दिन हो, तो प्रॉफिट ही है, ठीक है? कितना बुक करना है वो भी बताता हूँ, कितना परसेंट। अभी लास्ट हफ्ते का 20 देख सकते हैं, स्टार्ट ऑफ डे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सेल, सेल, ठीक है? 5 रुपीज़ के आसपास बाय, बाय। ओके, हमें रेंज मिली 20 अगस्त। यहाँ पे भी शायद मूवमेंट आई है सुबह-सुबह। देखते हैं 920 पे क्या हुआ है। रेंज मिली है 22,850। ओके, ये रेंज मिली। डाउन साइड और अप साइड है 23,046, 23,046, ठीक है, ये रेंज मिली। ठीक है, तो ये रेंज इसने तोड़ी है। देख सकते हो ये सुबह अगर आप सेल करते, ये रेंज इसने तोड़ी, ट्रेंडिंग मार्केट था। लेकिन जाते क्या आगे क्या हुआ है, क्योंकि अगर कुछ कुछ दिन होते हैं कि मूवमेंट आ रही है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। कभी-कभी उल्टा हो जाता है कि मूवमेंट आ रही है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, तब भी हमें लॉस नहीं होगा। तो उस दिन शायद वैसा ही हुआ है। हम 1% 1.4% देखो 930 पे प्रॉफिट पे है। ये लेवल कब तोड़ी है, ये देखना है। 945 को तोड़ी है। तो 945 के बाद ही आपको लॉस दिखेगा ज़्यादा, ठीक है? यहाँ देखो 945 क्या हुआ है? लॉस में पोज़ीशन चली। लेकिन उससे पहले उसने 1.4%, 1.3%, 1%। तो हमें टारगेट कितना रखना है? 1 टू 2% टारगेट रखना है। समटाइम ज़्यादा भी मिलेगा, अगर आपको साइडवेज़ का पूरा मतलब कॉन्फिडेंस आया कि साइडवेज़ जाएगा, तो आप होल्ड करो, ठीक है? अभी इस दिन अगले दिन देख सकते हैं आप कितना रिटर्न मिला है। लेकिन 1 टू 2% आपको बुक करना है, क्योंकि एक लॉट पे कर रहे हैं, सिर्फ़ 30,000 पे कर रहे हैं, ठीक है? और मैक्सिमम लॉस कब होगा? जब ये लेवल क्रॉस करेगा तब भी होगा ये इतना बड़ा लॉस, नहीं तो हमें 1000 2000 in लॉस दिख सकता है, अगर मार्केट में क्रैश ही आता है तब भी, ठीक है? यहाँ देख सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आता है तो 840 रुपीज़ का लॉस दिखेगा, ठीक है? तो 1 टू 2% बुक करना है। अगर समझो सुबह हमें भरोसा नहीं है, ठीक है? सुबह अगर समझो ऐसे ही हर दिन होने लगेगी, सुबह मूवमेंट आने लगी वन साइड, तो हमें थोड़ा-सा क्या करना है, 10 बजे करना है, जाना है। 10 बजे सेम एट द मनी सेल करो, ठीक है? और उसके बाद देखो, जो रेंज मिलती है उसी रेंज में अगर मार्केट है, तो आपको प्रॉफ़िट होगा, वो रेंज तोड़ी तो लॉस ही होगा। ये रेंज इसने लगभग 25 को तोड़ी है, ठीक है? तब देखो लॉस दिखने लगे हैं 1000 के ऊपर, यहाँ पे। क्योंकि एक वन साइड ही मार्केट ट्रेंड कर रहा था सुबह-सुबह, 10 बजे आपको पता है ट्रेंडिंग है, तो नहीं करना है, मतलब ऐसे दिन आप अवॉइड ही करो, ठीक है? प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए कि ये मार्केट पॉज़ नहीं ले रहा है, स्ट्रक्चर ये है, तो हम साइडवेज स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करेंगे इस मार्केट में, ठीक है? तो एनालिसिस थोड़ा-सा 10 बजे आप करो, वन साइड है, तो नहीं करना है वो स्ट्रैटेजी अप्लाई, ठीक है?
तो वो दूसरी कर सकते हैं, उसमें भी अगर मिनिमम लॉस 1000 से कम हो तब भी करना है, ठीक है? जो ये स्ट्रैटेजी थी फी वाली, ठीक है? अब ये दिन छोड़ देते हैं। उसके अगले दिन एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में 21 21 ओके। एट द मनी सेल, यहाँ पे 30 के आसपास थोड़ा-सा बाय करना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम लॉस हमारा जो है, ये इसके ऊपर है कि आप थोड़ा-सा ओटीएम का जो बाय करते हैं, उसके ऊपर है। ये अगर हम छोटा रखेंगे, तो लॉस और बढ़ता है, ओके। तो बैंक निफ्टी की रेंज जो आई थी 50,000, पूरा ये रेंज के ऊपर और एडजस्टमेंट के ऊपर गेम है, ठीक है? लो रेंज थी 5459, 459 और 5940। देखो ये रेंज आई थी बैंक निफ्टी की, और 920 पे हमने ये ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री की है। तो जब मार्केट इसी रेंज में रहेगा तब प्रॉफिट है, लेकिन उसने ये रेंज कब तोड़ी थी? 950। जब तोड़ता है तब हमें कॉशियस रहना है कि अगर ये नीचे चला गया तो बड़ा लॉस दिख सकता है, तो हमें यहाँ पे पोजीशन थोड़ी-सी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डाउन साइड को। मतलब इसको स्टॉप लॉस लगाते हैं, कॉल सेल किया है, मार्केट ने ज़्यादा कॉल में प्रॉफिट होगा। जो हमने पुट सेल किया है, पुट अगर बढ़ेगा तो हमें लॉस होगा, ठीक है? तो पुट को स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं आप। जब ये यहाँ पे टच किया तब भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, हमें 1 या 2% चाहिए, अगर वो जल्दी मिले तो डायरेक्ट बुक करो। इसने देखो रेंज तोड़ी फिर भी बड़ा इतना लॉस नहीं है। 950 को देखो रेंज उसने तोड़ी लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं है, इसलिए वजह से हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? 500 लॉस हम कुछ नहीं है, 1000 के ऊपर चला गया तब हम थोड़ा-सा तो करेंगे, लेकिन देखो 10-25 पे वो थोड़ा-सा अंदर आया है मार्केट, ठीक है? 12-1 बजे तक 1000 के ऊपर लॉस चला नहीं गया, क्योंकि हम सेलिंग में है, बाइंग में होते तो कब का हमें लॉस हो जाता, ठीक है? 1:30 बजे 900 और ये 240, 250 में देखो प्रॉफिट में पोज़ीशन आई और उसके बाद बहुत ही डिके हुआ है, ठीक है? 315, 320 मतलब 1000 के ऊपर लॉस चला नहीं गया हमारा, और उसके बाद वो पोज़ीशन क्या हुई है, अंदर क्लोज़ हुई है यहाँ पे, इस रेंज के अंदर। मतलब जो ये यहाँ पे था, तब वो 500, 300 लॉस में चल रहा था, ठीक है? लेकिन वो रेंज के अंदर बाद में आया है, तब प्रॉफिट में आया है। तो हर दिन तो ऐसा नहीं है कि इतना टाइम बस इसी रेंज में करें, हर दिन सेम नहीं है। लेकिन अगर समझो सुबह आपने किया ट्रेड उसमें रेंज में है, तब ये 1%, 2%, 3% आसानी से मिल जाता है।
ठीक है? आसानी से मिल जाता है। तो पेशेंस का यहाँ पे सेलिंग में पेशेंस का गेम है। आप कितना देर होल्ड करते हो ट्रेड को, ये प्रॉफ़िट में आएगी ये पोज़ीशन, ठीक है? सेम स्ट्रैटेजी पे। अगर आप उस दिन 10 बजे भी करते हैं, ठीक है? 10 बजे एट द मनी सेल, ठीक है? 25-25 बाय करते, तो एंड ऑफ द डे देखो 10 बजे करते तो लॉस हो जाता क्योंकि उसने वो जो रेंज आई थी वो क्रॉस की, ठीक है? 920 किया तो प्रॉफ़िट में आ गई और उससे पहले शायद प्रॉफ़िट में होगी फिर ये रेंज क्या थी? 5320 नीचे रेंज थी देखो, 320 इसके नीचे और ऊपर की जो थी 679 ये रेंज थी देखो। तुम इस रेंज में 10 बजे करते तो आप प्रॉफ़िट में ही चल रहे थे। लेकिन जब उसने 3 बजे के बाद उसने मार्केट क्लोजिंग देखो इस रेंज के बाहर दी है, तब वो पोज़ीशन लॉस में चली गई मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट है, लॉस नहीं है वो पकड़ो, लेकिन उसके पहले देखो आप प्रॉफ़िट में होंगे। 10 बजे के बाद देखो 1% हमें आधे घंटे में मिला है, ठीक है? 2% 2 बजे के बाद ज़्यादा डिके होने लगा, ठीक है? उसके बाद 2% मिला, ठीक है? मतलब 920 ने ज़्यादा प्रॉफ़िट दिया है 920 ने, इस दिन। अगला दिन था 22 अगस्त, 22 अगस्त किसकी एक्सपायरी थी? मीटिंग एंड होने पर बाद में रिजॉइन कीजिए, ठीक है? 21-22 ओके 22 निफ्टी की एक्सपायरी। तो अभी देखिए निफ्टी साइडवेज ही था उस दिन, तो उस दिन तो 920 में 920 और 10 बजे दोनों वर्क किए होंगे। एट द मनी सेल, एंड ऑफ द डे देखो प्रॉफिट में है, ठीक है? 920 पे सेल करने के बाद 1% आधे घंटे के अंदर मिला है, 15 मिनट में ही मिला है, ठीक है? 15 मिनट्स में ही मिला है 1%। लेकिन समझो हम लॉस ले रहे हैं 2% अगर लॉस ले रहे हैं, तो 2% टारगेट पे रखिए, ठीक है? ये आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है कि आप कितना लॉस बुक करते हैं और कितना प्रॉफिट लेते हैं। 2%, 3%, 11 बजे 12 बजे के आसपास 3% है, 3.74% 1 बजे, ठीक है? और 4.5% मार्केट क्लोजिंग पे। तो उस दिन देखो मार्केट की रेंज जो थी इनकी जो आई थी 24,750, तो रेंज दूर थी, ठीक है? ऊपर है 945 देखो, बहुत बड़ी रेंज थी। वैसे बड़ी रेंज आनी चाहिए, अगर आप समझो 920 पे सेल कर रहे हैं, बड़ी रेंज आनी चाहिए और सपोर्ट आपको पता है कि ऊपर सपोर्ट है। मार्केट की जो कल की क्लोजिंग थी ये है,
तो मार्केट अगर ये सपोर्ट लेता है यहाँ पे तब भी हम बच जाएँगे। अगर मार्केट ये तोड़ता है तब हमें डरने की बात है, तब हम इसको स्टॉप लॉस लगाएँगे और स्टॉप लॉस हिट हुआ तो लॉस इसका बुक करेंगे और यहाँ से नीचे चला गया तो जो ऊपर की पोज़ीशन है, वो इसका लॉस कवर करती है। अगर यहाँ से घूमता है, तो फिर हमें ये पोज़ीशन ऊपर की जो है, वो जिस पे ये चल रहा था प्राइस यहाँ पे, उसको वहाँ पे ही काटना है, नहीं तो फिर से वो उसको लॉस होगा, ठीक है? तो ये रेंज बड़ी थी, यहाँ पे प्रॉफ़िट है, भले आप 10 बजे भी करो, कभी भी करो, वो पोज़ीशन प्रॉफ़िट में आएगी एट द मनी सेल करने की, ठीक है? जो स्ट्रैडल है, ओके? और उसके अगले दिन एक्सपायरी थी सेंसेक्स, ठीक है? तो सेंसेक्स साइडवेज़ मार्केट था पूरा लास्ट वीक, ठीक है? तो सब में ये वर्क की है और हमने जो पहले की थी वो नहीं चली, उसमें लॉस हुआ है। सेंसेक्स में 23 एट द मनी सेल, ठीक है? 40 के आस-पास बाय करते तो 3000 लॉस दिखा रहा है, ओके। तो 950 पे ही 1.4%, 2.3% 11 बजे, ठीक है? 3% प्रॉफिट में आ रही है क्योंकि जो रेंज है उसमें अगर मार्केट टाइम पास करेगा तो सेलर को प्रॉफिट है। 4% और ये मैंने 2 दिन मतलब 2-3 दिन ये पोज़ीशन में बिल्डर पे लगा रहा था, लेकिन रियल में मैंने एग्ज़ीक्यूट जो किया था, जो ओल्ड स्ट्रैटेजी हमारी वो की थी। तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है, वहाँ पे रेंज नहीं को क्रॉस कर रहा है मार्केट, ठीक है? क्योंकि वो ट्रेंडिंग में चलने वाली है। तो साइडवेज़ में हम ट्रेंडिंग ही करेंगे तो लॉस तो होना ही है फिर, ठीक है? भले हमें मा पता नहीं कि ट्रेंडिंग कब होगा, तो उस दिन तो वो लॉस लेना पड़ेगा। 4.5% 6% लगभग। देखो 320 पे 5.5% तो हमें मिला है, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी साइडवेज़ में करनी है। अभी अगर समझो 10 बजे अगर सुबह-सुबह नहीं हमें भरोसा, रेंज आपको बिल्डर में चेक करना है कि कितनी रेंज आ रही है पहले, ठीक है? 9:15 मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे एनालिसिस करो, देखो कि रेंज कितनी आ रही है और उसके ऐसे सपोर्ट अगर ल ज सपोर्ट जो है मार्केट के, वो अगर क्लोज़ है, तब बिंदास आप सेल करो 920। लेकिन अगर सपोर्ट दूर है, ऑलरेडी कल का दिन साइडवेज़ था और वो बहुत छोटी रेंज थी। पहली कैंडल में, पूरी बड़ी कैंडल में दोनों साइड से स्टॉप लॉस खाए हैं, जैसे आज का दिन था, तब आप थोड़ा-सा डर सकते हो, ठीक है? आज का एक्सपीरियंस जो मेरा है, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तब आप थोड़ा सोचो यहाँ पे कि करना है कि नहीं, यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे मेरी रेंज जो थी आज ये आ रही थी 300, तो ये जब ये क्रॉस किया तभी मेरा स्टॉप लॉस लगा वो हिट किया, ठीक है? तो ऐसी कैंडल अगर बने, तब थोड़ा अवॉइड करो आप। क्यों डोजी कैंडल है, प्रेशर कैंडल है, इसका मतलब है कि अपसाइड से भी सेम बायर है, डाउन साइड से भी सेम मतलब अपसाइड से सेलर सेम है और नीचे से बायर सेम है, तब डोजी कैंडल बनती है। उसके बाद इन्होंने ट्रैपिंग शुरू की, तो तब बायर जीत गए, ऐसा हुआ है, ठीक है? तो तब आप थोड़ा-सा अवॉइड करो ऐसे मार्केट में और 920 पे अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप 10 बजे ट्राई करो, ठीक है? तो सेंसेक्स जब था, सेंसेक्स का चार्ट जो था लास्ट या इस दिन 23 अगस्त देखो साइडवेज़ ही था, ठीक है? और उसकी रेंज कितनी आई थी अपनी 920 की अलग रेंज थी।
ओके 920 80,700 ठीक है। तो रेंज देखो दूर है, ठीक है। और अपसाइड रेंज थी 81,300। देखो ये रेंज है 920 को, देखो मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करने वाले ट्रेड। तो उसके बाद अगर अपसाइड जाता है तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और नीचे आता है तो ये सपोर्ट है। तो देखिए वहाँ पे ही सपोर्ट लिया है, तो हम बच गए। अगर ये फिर टाइम पास करके फिर तोड़ता तो हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाने के लिए रेडी रहेंगे। तो कंटिन्यू पोजीशन वॉच करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते सुबह ट्रेड लिया छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो इस रेंज में वो स्ट्रैटेजी करना है, ट्रेंडिंग में कौन सी करना है वो पहले ही जो हमारी थी वो करना है। तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए। सर समझ में आया? सुरेंद्र सर, कस सर। बोलिए। आप बोलिए। कुछ नहीं। नहीं वही वो समझ आ गया कि अगर रेंजिंग दे रहा तो वो पहले वाला स्ट्रेटेजी लगेगा, और अगर ट्रेंडिंग दे रहा तो ट्रेंडिंग पे पहला वाला है, और ये वाला स्ट्रेटेजी, अगर ट्रेंडिंग दे रहा तो हाँ। और ट्रेंडिंग, अभी अगर अगर रेंज बाउंड रहा तो हाँ ये रेंज बाउंड का है। हेलो। यस। हाँ वही की रेंज बाउंड के लिए ये स्ट्रैटेजी, ट्रेंडिंग के लिए दूसरी। अभी सेंसेक्स में अभी देखो सुबह थोड़ा सा ये बड़ी कैंडल में डर लगता ही है, तो आप 10 बजे समझो करते हैं यहाँ पे, तब भी हमें क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे 10 बजे दो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं, ये अप साइड और डाउन साइड ये। तो उस टाइम क्या हो रहा है कि समझो 10 बजे क्या होता है देखते हैं। सेंसेक्स 10 बजे सेम सेल सेल बाय बाय। तो जो रेंज आई है उस टाइम पे 874, 874 और 325। देखो ये रेंज आई है 10 बजे। तो जब आपने ट्रेड लिया, ये अगर इसके नज़दीक आया तब आप इसको स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि जब समझो तोड़ता है तो बहुत फास्ट तोड़ता है, आपको स्टॉप लॉस फिर लगाने का मौका नहीं देगा। तो जब इस लेवल पे आए तब आपको वो पुट का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर यहाँ पे आया तो कॉल का स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पे पुट का अंदर ही है बीच में, तो रिलैक्स वॉच करो। ये प्रॉफिट में ही चल रहा है सब। यहाँ पे देखो 1% 11 बजे मिला, 1 घंटे में, ठीक है। 2% 12 बजे, 3% 12:30 बजे, 3.5, 3.8, 4% 2 बज के, ठीक है, 2 बजे के आसपास। तो प्रॉफिट में ही चल रही है, क्योंकि उस रेंज के नज़दीक भी आया नहीं मार्केट। 5% 315 को मिला है, समझे? तो मुझे तो पहली जो है वो ट्रेंडिंग में चलती है। वो कब चली है, ये आपको जब हमने लास्ट पे क्लास लिया था, तो देखो ये मार्केट ऐसा था, ऐसे मार्केट में वो चलेगी, क्योंकि 10 बजे के बाद उसने वन साइड रैली दी है। यहाँ देखो 10 बजे, उसके बाद उसने बहुत बड़ी रेंज अपसाइड क्रॉस की है, 750। सेंसेक्स हो या दूसरा सेगमेंट हो,
बहुत बड़ी रेंज उसने क्रॉस किया, ऐसे में वो चलेगी, ठीक है? यहाँ पे भी देखो, वन साइड रैली आई है, इसमें वो साइडवेज की स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। तो हमें 10 बजे देखना है कि 10 बजे क्या चल रहा है मार्केट। 10 बजे यहाँ पे मार्केट, ठीक है? और उसने ये सपोर्ट भी ले, सपोर्ट मतलब सपोर्ट के आसपास है। यहाँ पे अगर सेलिंग का हम करते हैं, स्टॉप लॉस हिट एक्सेप्ट करना है फिर। हमें पता नहीं था कि इतनी रैली आएगी। कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है, उस दिन तो लॉस होना ही है, ठीक है? अभी अगर आपके पास ये है स्टॉक मॉक, लीजिए इसका चाहिए और बैक टेस्टिंग करिए आप, ठीक है? या आप कौन सा भी दिन बताइए, हम चेक करेंगे अभी। यहाँ पे दो, इसने 10 बजे मार्केट इतना गैप डाउन खुला है और फिर साइडवेज जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। 10 बजे भले हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, तो मूवमेंट आ सकती है, इसकी वजह से ट्रेंडिंग की हम स्ट्रैटेजी कर सकते हैं अप्लाई ऐसे दिन पे, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हो तो। यहाँ पे देखो ना गैप डाउन कितना बड़ा हुआ है, वैसे दिन साइडवेज की स्ट्रैटेजी मत अप्लाई करिए। 400 पॉइंट गैप डाउन हुआ है और आप साइडवेज की अगर करेंगे तो फंसेंगे फिर। साइडवेज की करने के लिए क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा मार्केट नज़दीक अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है तब वो चलेगी, मतलब यहाँ पे भी ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, साइडवेज मार्केट चला गया। यहाँ पे भी ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये सुबह एक कैंडल है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो मार्केट फिर साइडवेज चला गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस नज़दीक होनी चाहिए तब थोड़ा सा साइडवेज के चांस है, दूर है तो फिर रैली आएगी। कौन सा ही दिन लीजिए और आप ये स्टॉक मॉक का लीजिए, 500 सिर्फ चार्ज लगते हैं और बैक टेस्टिंग करने में कॉन्फिडेंस आएगा। इस पे मैंने साइडवेज पे बैक टेस्ट किया है, सब में 2% आसानी से मिलता है। हमें 5% नहीं चाहिए, इतना हम 3 बजे तक नहीं होल्ड कर सकते। 2% भी मिला ना, ठीक है, तो भी बुक करना है, ठीक है? 2% 37 पे मिल रहा है, 37,000 सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को लग रहा है। तो 1 लाख में हम अगर बाद में 3 लॉट करते हैं, ठीक है? 2% कब मिला था? मतलब टारगेट रखो डेली का 2% का, लॉस हो तो भी वो 2% का रखो मैक्स। यहाँ पे देखो 769 2% मिला एक लॉट पे। 1 लाख के अंदर कितने लॉट आएंगे? 2 लॉट, 2 लॉट आएंगे, ठीक है? तो 2 लॉट पे 1500 इतना टारगेट आपका बनता है, ठीक है? अभी कैपिटल इतना लगता है तो कैपिटल उतना ही नहीं रखना है, थोड़ा सा 50,000 ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट रखना है बैलेंस ब्रोकर के अकाउंट पे, ठीक है? तो ये भी ट्राई करिए, एक हफ्ता आप देखिए, या डायरेक्ट आपको अगर करना ही है एक हफ्ता ट्राई कीजिए 1 लॉट से, क्योंकि डायरेक्ट ट्राई करेंगे तब समझ में आएगा, सिर्फ देखने से बैक टेस्टिंग करने से भी कुछ नहीं होता है, ठीक है? और कुछ पूछना है? नेक्स्ट सुरेंद्र ठीक है। सुरेंद्र कुमार सर, आवाज़ नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए। रेंज का कैसे पता चलेगा सर? रेंज रेंज से यहाँ पे बिल्डर में पता चलता है रेंज का, बिल्डर में है सर, स्टॉक बुक वाले में। स्टॉक मॉक या यहाँ पे सेंसिबल में। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ देखो सेंसिबल में जाएंगे, स्ट्रैटेजी बिल्डर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे जाते सेल सेल, हाँ जी।
बाय, बाय। तो यहाँ पे देखो ब्रेक इवन की रेंज मिलती है, यहाँ देखो ऊपर। हम्म, हाँ जी हाँ जी तो अभी मैक्सिमम लॉस 2000 है, मैक्सिमम प्रॉफिट 3000 है, अगर उस रेंज में हाँ चल जी रहे हैं तो। अभी ये कब का हाँ दिखा रहा है, जी निफ्टी का आज का। तो हाँ जी निफ्टी का अभी अगर इसका एनालिसिस करते हैं तो एट ये रेंज आ रही है, हाँ जी अप साइड आ रही है 120। हम्म, यहाँ देखो ये रेंज, हाँ जी हाँ जी ये रेंज आई है। सेंसिबल में सेंसिबल में मिल जाएगा ना सर ये? हाँ, सेंसिबल में मिल जाएगा। हाँ जी हाँ जी अभी ये एक्सपायरी कब है इसकी, कल है 29 सर, को है। बैंक निफ्टी कल है सर। निफ्टी के देखो 29 को है, अभी कितना दिखा रहा है मैक्सिमम लॉस हाँ इतना। आप या अभी सेल अगर करते हैं, 2 दिन होल्ड भी करते हैं, तो हमें लॉस कितना है मैक्सिमम 2000। अगर इस रेंज में ही हाँ जी मार्केट टाइम पास करे तो हाँ जी प्रॉफिट ही है। हम्म। कल कल के दिन हाँ अगर जी हाँ जी मार्केट इसी रेंज में वो खुलता है, फिर भी फाइव हाँ जी हंड्रेड रुपीज़ प्रॉफिट दिखने लगेगा। हाँ जी हाँ जी मतलब अगर ये 325 को ये स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करते हैं, तो कल इसी रेंज में मार्केट खुलता तब भी हम 600 500 के प्रॉफिट में आएंगे। हाँ जी तो इससे बिल्डर से ही सब कुछ मतलब पता चलेगा आपको। ठीक है सर। और ये बिल्डर मतलब ये स्टॉक में इसमें बनाएंगे हम बिल्डर, यहाँ पे हाँ ट्रेड ऑल करेंगे, तो ये यहाँ से डायरेक्ट में एग्जीक्यूट करता है ऑर्डर। देखो प्लेस ऑल मार्केट, मार्जिन जी अवेलेबल हाँ जी 95,000, मार्जिन नीडेड 31,000। तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो ओवरनाइट। ओवरनाइट में ऑर्डर डालने हैं और हम्म, मार्केट प्राइस डालने हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है सर। तो देखिए इसका करिए, 2 ही स्ट्रैटेजी, बाकी कुछ ठीक है नहीं दिमाग में रखना नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बहुत ट्राई किया। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी दूसरा मार्केट मतलब ऑपरेटर ऐसा है कि वो हमें रिटेल लोगों को आसानी से पैसे कमाने नहीं देगा, हाँ होता है सर। क्योंकि उन्हें भी कमाना है, उनको उनके पास तो करोड़ों फंड है, म्यूचुअल फंड हाँ में जी हाँ जी हाँ जी या आइडियाज। हाँ हाँ जी हाँ जी तो यहाँ पे हम नहीं ट्रैप होते, हमारे साथ बहुत लोग होते हैं, हम्म। बड़े प्लेयर भी ट्रैप होते हैं। हम्म। क्योंकि देखो ना, हम्म, यहाँ पे समझो ब्रेकआउट नीचे दिया है, तो ऐसा नहीं कि हम ही देख रहे हैं इसे, करोड़ों लोग हम्म, देख रहे हैं। और यहाँ पे पुट लेने हाँ वाले सही है। करोड़ों लोग हैं। तो उन कुछ लोगों को स्टॉप लॉस है, जो चिल्लर लोग हैं, ठीक है, हाँ जी वो ये हाँ जी कैंडल में यहाँ पे निकलेंगे। जो बड़ा हाँ जी मतलब यहाँ पे बैठा है वो यहाँ पे निकलेगा। जो बड़ा लॉस लेने हाँ वाला जी है वो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस वो भी खाया है। उससे भी जो बड़ा है कि वन ट्रेड ही लेता है, एक ही ट्रेड करता मतलब एक ही ट्रेड करता है, बड़ा स्टॉप लॉस रखता है, उसका भी स्टॉप हाँ लॉस इसने खाया है। जी हाँ जी पीके की वजह से तो होना खाया है जो ऑप्शन बायर है। हम्म। तो ट्रैप हम नहीं हाँ होंगे, करना है तो सबको वो ट्रैप करेंगे। हाँ वो तो है। अप्लाई करके देखते हैं सर इसको भी। पहले आप समझो, हाँ जी हाँ जी कोई जल्दी नहीं है, एक हफ्ता आप देखो, बैक टेस्ट करो ये हम स्टॉक इस पे, स्टॉक मुक पे। ठीक है सर। मैं भी उसको अभी एक हफ्ते ट्राई करता हूँ, उसका क्या रिजल्ट है बताता हूँ आपको। ठीक है सर। और बाकी वो स्कैल्पिंग तक तो है ही, स्कैल्पिंग का मैं कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी उसमें साइडवेज मार्केट लास्ट वीक था, उसमें भी प्रॉफिट हुआ है स्कैल्पिंग में। हम्म। वो देख रहे सर आप डेली में डाल रहे हैं। हाँ, तो लेकिन वहाँ पे भी अलग रिस्क है, उसके फायदे अलग है, तोटे अलग है। एडवांटेज से दोनों हाँ, दोनों साइड आपको देखना पड़ेगा। दोनों साइड। वहाँ पे फुल फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, धन ब्रोकर चाहिए, हम्म रिट्रेड करना है। हम्म लेकिन
देखो, ऑब्जर्व करो, कोई डाउट है तो पूछो मुझे बाद में, ठीक है, ठीक है सर, व्हाट्सएप पे। ठीक है सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट विकास सर।